नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। आज का वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बात केवल बांग्लादेश में हिंदुओं पर मंडराते खतरे की नहीं है, बात हिंदुस्तान पर मंडराते खतरे की भी है। आज हम बांग्लादेश में तिल तिल कर मरती मानवता, हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण और इसके पीछे जिन रजाकारों को बताया जा रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसे ही रजाकारों को भारत का इतिहास किस तरह याद करता है। हो सकता है कि कुछ तस्वीरों को देखकर आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन इसे दिखाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि आप नफरत की राजनीति करने वालों को पहचानें और बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान दें। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से कई तस्वीरें आ रही हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार की हकीकत से रूबरू कराती हैं। उन्हीं में एक तस्वीर ये है जहां घर के अंदर हमले के बाद जो चीख पुकार मची है, उसकी आवाज़ अगर हम सुना दें तो हो सकता है कि आपकी धड़कनें रुक जाएं, आप हार्ट अटैक का शिकार हो जाएं। इसलिए हम ये नहीं सुना रहे हैं, लेकिन तस्वीरों को देखिए और महसूस कीजिए कि दरवाजे तोड़ने वालों को रोकने के लिए कुछ इंतजाम करने के बाद दरवाजे पर हो रही दस्तक से यहाँ कैसा कोहराम मचा है। कुछ यही हाल इस घर का है जो लूट और हिंसा का शिकार हो चुका है और अब यहाँ केवल रोने की आवाज़ दीवारों से टकरा रही है। ऐसे हालात को बेहतर तरीके से समझने के लिए बांग्लादेश के कुछ इलाकों के घर के बाहर की तस्वीरें देखिए जो सड़क गली मोहल्ले की हैं, जिनमें दंगाइयों बलवाइयों में लिप्त रजाकारों को आप मिशन नफरत पर निकलते और हिंसा को अंजाम देते देख सकते हैं। ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश के हर उस इलाके से आ रही हैं जहां अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में इन दिनों जिस घर से धुआं निकलता दिखता है, जिन घरों को फूंक दिया गया, वो सब हिंदुओं के बताए गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिंदू मंदिरों से भी लगातार आ रही हैं जहां मूर्तियां खंडित हैं, मंदिरों को तोड़ दिया गया है, मंदिरों को लूट लिया गया है, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया है, लेकिन किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे, किसी की भावनाएं आहत न हो, इसलिए हम ऐसी तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं बच्चियों के साथ गैंगरेप रेप आम हो गया है। बांग्लादेश का अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा की चपेट में है। अब तक दिखी तस्वीरों से बांग्लादेश की हालत का अंदाजा कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि इन सब के पीछे कौन है? जवाब है रजाकार। अब हम आपको बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काने वाले रजाकार के बारे में बताते हैं। रजाकार का मतलब होता है मिलिशिया, यानी आम लोगों की सेना, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वयंसेवक, अंग्रेजी में वॉलंटियर। रजाकार की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले बांग्लादेश के रजाकार और मौजूदा हालात से उसके रिश्ते के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार ने वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आरक्षण देने का ऐलान किया था, जो जनता के विरोध के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दखल से वापस ले लिया गया। इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हल्के अंदाज में कह दिया कि बांग्लादेश के आज़ाद कराने वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा? इसके बाद बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी से छात्रों का एक बड़ा धड़ा सड़कों पर निकल पड़ा और नारे लगने लगे, तुई के, आमी के, रजाकार रजाकार। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, रजाकार रजाकार। बांग्लादेश में रजाकार उनको कहा जाता है जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे थे। इस अर्धसैनिक बल यानी रजाकार ने उस वक्त बांग्लादेश के लोगों के साथ अत्याचार किया, कत्लेआम किया, बांग्लादेश समर्थक परिवारों की महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार किया और पाकिस्तानी सेना के लिए जासूसी की। यानी एक तरह से ये बांग्लादेश के गद्दार थे। भारत की सेना ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की मदद की और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान रजाकारों ने बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी से 300 बुद्धिजीवियों को अगवा कर बंधक बना लिया, जिनमें ज़्यादातर
टीचर, लेखक, कवि थे। इन सबको एक मस्जिद में रखा गया। रजाकारों का मकसद इन बंधकों की रिहाई के बदले भारतीय सेना से सौदेबाजी करना था। लेकिन जब 18 दिसंबर 1971 को रजाकारों को पता चला कि पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया है, तो रजाकारों ने सभी 300 बंधकों का कत्ल कर दिया। अब एक बार फिर उसी ढाका यूनिवर्सिटी से रजाकार रजाकार के नारे लग रहे हैं। रजाकार शब्द का पहली बार जिक्र भारत के हैदराबाद में हुआ। तब देश आज़ाद हो चुका था और 562 रियासतों में 559 रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। हैदराबाद में निज़ाम की हुकूमत थी और निज़ाम भारत में विलय को तैयार नहीं था। हैदराबाद में बहुसंख्यक हिंदुओं को कुचलने के लिए उसके पास रजाकार थे, जिनमें ज़्यादातर अरब और पठान थे। 27 अगस्त 1948 को भैरनपल्ली में रजाकारों ने 96 हिंदुओं को एक जगह खड़ा कर गोली मार दी और महिलाओं के साथ रेप किया। रजाकारों का गुट जिस दल के अंदर काम करता था उसका नाम MIM यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन था। MIM के तत्कालीन अध्यक्ष कासिम रिजवी जब पाकिस्तान जाने लगा तो उसने इस संस्था से जुड़े अब्दुल वहीद ओवैसी को इसकी बागडोर सौंप दी। अब्दुल वहीद ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। अब्दुल वहीद ओवैसी ने मुसलमानों के इस संगठन के नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ दिया। इस तरह MIM यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन का नाम AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन पड़ा और ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। आज इसी AIMIM के अध्यक्ष अब्दुल वहीद ओवैसी के पोते असदुद्दीन ओवैसी हैं। बात रजाकार की चली है तो एक और वाक़ये का जिक्र जरूरी है। आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो खुद रजाकार की नफरत की आग में झुलस चुके हैं। खड़गे की आंखों के सामने रजाकारों ने उनकी मां को जिंदा जला दिया था और तब 7 साल की उम्र के खड़गे किसी तरह अपने पिता के साथ नफरत की आग में जलने से बचे थे। लेकिन सोचिए, चुनाव के दौरान DMK के सुर में सुर मिलाकर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। प्रियांक खड़गे ने तो सनातन को कोढ़ तक बता दिया था। बहरहाल, आज़ादी के वक्त भारत का विरोध करने वाले जो दल थे वो आज भी भारत में हैं। बस फर्क केवल इतना है कि उन्होंने अपने नाम के आगे या पीछे इंडिया जोड़ लिया है। जैसे MIM ने अपने आगे ऑल इंडिया जोड़ा तो ये AIMIM बन गई। जमाते इस्लामी ने अपने नाम के आगे इंडिया यानी हिंद जोड़ा और जमाते इस्लामी ये हिंद हो गई। और इसी राह पर चलते हुए देश का बंटवारा कराने वाली पार्टी मुस्लिम लीग ने अपने नाम के आगे इंडिया लगाया और बन गई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। क्या भारत में आज भी सियासी फायदे के लिए अघोषित रजाकार हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाना न भूलें।